वेलकम टू लायंस एकेडमी। आज हम इंटेलेक्चुअल कोर्स पढ़ने वाले हैं फ्रेंच रेवोल्यूशन के लिए, जो भी कारण रहे हैं, जो भी कॉज रहा है। तो इसमें इंटेलेक्चुअल कोर्स कैसा रहा है, ठीक है, कि इंटेलेक्चुअल जो लोग थे जिन्होंने अपनी थ्योरीज दी हैं, ठीक है, वेरियस थिंकर्स थे, उनकी जो फिलोसफी थी, उनका जो थिंकिंग थी, उसकी वजह से फ्रेंच रेवोल्यूशन को किस तरीके से सपोर्ट मिला है, ठीक है। तो पॉइंट्स देख लेते हैं क्या क्या है इसके। एज ऑफ एनलाइटनमेंट आया था। एनलाइटनमेंट मीन्स उन लोगों को काफ़ी चीज़ें पता लग रही थी। बिकॉज क्या होता था, फ्रांस से बाहर जाते थे पढ़ने के लिए, ठीक है, वो लोग, या फिर अपने किसी काम के लिए, तो वहाँ पे जाके देखा उन्होंने कि यार यहाँ पे तो ये सब है नहीं जैसे फ्रांस में हो रहा है, तो हमारे फ्रांस में भी वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हमारा फ्रांस में भी रिपब्लिक होना चाहिए, हमारे फ्रांस में भी इक्वलिटी होनी चाहिए, लिबर्टी मिलनी चाहिए हमें, ठीक है। तो ये सब चीजें उन्होंने वहां पे सीखी, और जब फ्रांस में वो वापस आए तो उन्होंने ये चीज अप्लाई की, ठीक है। लोगों को उन्होंने स्पीच दी, अपने थिंकिंग्स बताई, अपने आइडियाज दिए, अपनी आइडियोलॉजी लोगों के साथ शेयर की। तो वो कैसे करेंगे अपनी आइडियोलॉजी शेयर? लोगों को, बहुत सारे लोगों को ऐसे बता के तो नहीं बोल सकते ना, ठीक है। तो उन्होंने बुक्स लिखी थी, ठीक है। सेकंड पॉइंट देखो यहाँ पे क्या है, डेवलपमेंट ऑफ साइंस। साइंस का काफी डेवलपमेंट हुआ इस पीरियड में, और फिलोसफी का भी काफी डेवलपमेंट हुआ था। और रैशनल थिंकिंग, रैशनल थिंकिंग होती है कि जब भी आप कुछ चीज सोचते हो तो उसके पीछे कुछ लॉजिक होना चाहिए, तो उसको बोलते हैं रेशनल थिंकिंग, ठीक है। मतलब आपका झुकाव नहीं होना चाहिए किसी चीज की तरफ, कि या तो राजा होना चाहिए, या फिर हमारा जो रिपब्लिक होना चाहिए, या मोनार्की होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। बस रेशनल थिंकिंग है कि क्या सही है सब लोगों के लिए, कॉमन मैन के लिए क्या सही है, वो होती है रेशनल थिंकिंग। तो उसको जब आप सोचते हो तो उसको बोलते हैं कि यार ये बंदे की रेशनल थिंकिंग है, इस पर्सन की रेशनल थिंकिंग है, ठीक है। फेमस थिंकर्स कौन कौन से थे और उनकी फिलोस आप देखोगे, फिलोसफीज देखोगे, तो थिंकर्स और फिलोसफर कौन कौन थे जिनके बारे में पढ़ना है हमें? जॉन लोकी, रोस्यू, ठीक है, इमैनुअल कैंट, मॉन्टेस्क्यू एंड वोल्टेयर, ठीक है। तो ये सब थे थिंकर्स, इनके बारे में हम देखेंगे। फर्स्ट देखते हैं वोल्टेयर। वोल्टेयर ने एक बुक लिखी थी, लेटर्स ऑन द इंग्लिश। इस बुक में उन्होंने क्या मेंशन किया था? उन्होंने एडवोकेट किया था फ्री स्पीच। आपने देखा था राजा ने क्या किया था, किंग ने सेंसरशिप कर दिया था स्पीच पे और प्रेस पे। तो जो वोल्टेयर थे उन्होंने बोला कि यार हर किसी को, हर एक मैन को, हर एक वुमेन को अपना जो, अपने जो स्पीच है, अपने जो थिंकिंग है, अपनी आइडियाज है, वो बोलने का क्या होना चाहिए, एक राइट होना चाहिए। तो उन्होंने एडवोकेट किया कि फ्री स्पीच होनी चाहिए। उन्होंने प्रेज भी किया कि इंग्लैंड में जो है लिमिटेड मोनार्की है, तो हमारे यहाँ पे भी हो सकती है ये, तो करना चाहिए। तो डिनाउंस कर दिया द फ्रेंच गवर्नमेंट, फ्रेंच गवर्नमेंट जो थी उसको डिनाउंस कर दिया, उसको क्या किया उन्होंने, डिस्ग्रेस किया, लाइक उन्होंने छोड़ दिया, ठीक है, ऐसी गवर्नमेंट हमें नहीं चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है रोस्यो, जिनका जो फुल नेम है जीन जैकिस रोस्यो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने एक बुक लिखी थी। तो इस बुक में क्या लिखा है इन्होंने, गवर्नमेंट शुड बी बेस्ड ऑन पॉपुलर सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी होता है कि एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए, ठीक है। एंड पीपल हैव द राइट टू चेंज गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को चेंज करने का राइट भी लोगों में होना चाहिए, ठीक है। लोगों के पास ये राइट होना चाहिए कि वो, गवर्नमेंट अगर अच्छे से वर्क नहीं कर रही है तो हम गवर्नमेंट को चेंज कर दें, जैसे कि इंडिया में हम लोग करते हैं, ठीक है। व्हेन दे आर डिसकंटेंटेड, जब उनको गुस्सा आता है गवर्नमेंट के ऊपर। डिसकंटेनमेंट में क्या होता है, गुस्सा आना, ऐसी फीलिंग आना कि अच्छा नहीं हो रहा है, सही नहीं हो रहा है, हमारे लिए गवर्नमेंट अच्छा नहीं कर रही है, तो हम गवर्नमेंट को चेंज कर सकें, ऐसा होना चाहिए। तो ओरोसियो ने अपने एक बुक में लिखा था द सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। क्या क्या पॉइंट्स हो गए? एक तो सॉवरेनिटी होनी चाहिए, मतलब बाहर का कुछ इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए आपके डिसीजन मेकिंग में। दूसरा, राइट टू चेंज द गवर्नमेंट व्हेन दे आर डिसकंटेंटेड, ठीक है। तो ये सोशल कॉन्ट्रैक्ट बुक में लिखा गया था। नेक्स्ट आता है मॉन्टेस्क्यू। मॉन्टेस्क्यू ने स्पिरिट ऑफ द लॉस ये बुक लिखी थी, जिसमें उन्होंने बात की थी अबाउट लिबर्टी एंड द सेपरेशन ऑफ पावर। लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम, फ्रीडम का एक मतलब, अब देखो कि एस्पेक्ट होता है ये। लिबर्टी मीन्स होता है फ्रीडम बट इन लिमिटेशन, ठीक है। जैसे कि रात को आप गाने सुन सकते हो 12 बजे के बाद भी, ठीक है, बट उतने ही साउंड में, उतने ही वॉल्यूम में जितना आपको सुनाई दे, ठीक है। जो कोई पर्सन सो रहा है रात को, उसको ये चीज से डिस्टरबेंस नहीं होनी चाहिए, उसको लिबर्टी बोलते हैं, ठीक है। तो फ्रीडम एक होता है कि लिबर्टी होता है फ्रीडम इन लिमिटेशन, लिमिटेड फ्रीडम को बोलते हैं लिबर्टी, ठीक है। एंड द सेपरेशन ऑफ पावर मीन्स कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच है गवर्नमेंट की, ठीक है, लेजिस्लेचर ब्रांच होती है गवर्नमेंट की, और जुडिशरी ब्रांच होती है गवर्नमेंट की। एग्जीक्यूटिव का काम होता है कि जो पॉलिसीज लेजिस्लेचर ने बनाई है,
उनको एग्जीक्यूट करना। जैसे वेरियस मिनिस्टर्स होते हैं ना, वो उस पॉलिसी को एग्जीक्यूट करते हैं, जो डिफरेंट सिविल सर्विसेज में जो लोग होते हैं उनसे करवाते हैं, जैसे पुलिसमैन और सिविल सर्वेंट्स, ठीक है, उनसे जो भी वो वर्क करवाएंगे वो उस पॉलिसी की एग्जीक्यूशन में वर्क करेंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जुडिशरी। जुडिशरी का काम क्या होता है? जजमेंट करना। तो इन तीनों के बीच में क्या होनी चाहिए? सेपरेशन ऑफ पावर होनी चाहिए, ठीक है। जैसे इंडिया में क्या है ना, लेजिस्लेचर और जुडिशरी में सेपरेशन ऑफ पावर है, बिकॉज एग्जीक्यूटिव वही है जो लेजिस्लेचर है। लेजिस्लेचर में ही तो बनते हैं मिनिस्टर जो होते हैं, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वहीं से तो चूज किया जाता है, वहीं से तो इलेक्ट किया जाता है विच विल बी द मिनिस्टर। कौन एजुकेशन मिनिस्टर बनेगा, कौन डिफेंस मिनिस्टर बनेगा, कौन होम मिनिस्टर होगा, तो वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट से ही चूज किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, ताकि वो एक दूसरे पे चेक रख सकें, सुपरवाइज कर सकें, कोई भी अपनी पावर्स का मिसयूज ना कर सके। अगर एक ही पर्सन ये तीनों काम करेगा, जैसे कि किंग करता है ये तीनों काम, तो मिसयूज ऑफ पावर तो मतलब क्या है, हैपनिंग है ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है जॉन लॉक। तो टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये बुक में इन्होंने क्या लिखा? सो टू रिफ्यूट द डॉक्ट्रिन ऑफ द डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ द मोनार्क। इन्होंने इस चीज को रिफ्यूज किया कि डॉक्ट्रिन ऑफ डिवाइन मीन्स कि डिवाइन राइट है किंग के पास, ठीक है, वो कुछ भी कर सकता है, और एब्सोल्यूट राइट, इस चीज को उन्होंने क्या कर दिया? रिफ्यूट कर दिया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए, ये सब एब्सोल्यूट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये जॉन लोकी के बुक में लिखा गया था, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है। तो ये टाइमलाइन है इसके अंदर फ्रेंच रेवोल्यूशन की, कि 1789 में स्टेट जनरल जो था उसके बारे में बात हो रही है, ठीक है। फिर 89 से 91 में नेशनल असेंबली बनाई गई थी, फिर 91 92 में क्या हुआ था? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाई गई। 92 से 95 के बीच का जो टाइमलाइन है उसमें उसको बोला गया था रीन ऑफ टेरर, ठीक है। नेशनल कन्वेंशन यहाँ पे बनाई गई थी। फिर नेक्स्ट आता है 95 से 98 में डायरेक्टरी रूल आ गया था, ठीक है। और फिर उसके बाद नेपोलियन, ठीक है, 1799 में, ठीक है। तो इनके बारे में बात हुई है। तो ये आगे की स्टेट जनरल, ये पूरी टाइमलाइन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो अभी के लिए इतना ही रखेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा जो भी हमने चैप्टर यहाँ तक किया है। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्रैक्टिस करते रहो, रीडिंग करते रहो बुक में से, ओके। सो हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।